सवाल ये कि भाषा के नाम पर यह भिड़ंत आखिरकार क्यों? मैं हर दिन आपके सामने भारत की बात करती हूँ। भारत की बात का मतलब है हर भारतीय की बात, न कि किसी मराठी, गुजराती या पंजाबी की बात, क्योंकि हम सब एक हैं और हमें भाषा के नाम पर अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दल अपने सियासी स्वार्थ के लिए भाषा के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मराठी वर्सेस गैर मराठी की लड़ाई में नया उबाल आ गया है। ये लड़ाई अब महाराष्ट्र की सड़कों पर आ गई है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस मुद्दे के जरिए सियासी संजीवनी की तलाश कर रही है। इस संजीवनी की तलाश में एमएनएस कार्यकर्ता गुंडागर्दी से भी बाज नहीं आ रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाषा का नाम और गुंडागर्दी का काम। हिंदी वर्सेस मराठी के साथ जिस विवाद की शुरुआत हुई थी, अब वो वोट वाले संग्राम में तब्दील हो चुका है। इसी सिलसिले में मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ठाणे के मीरा रोड इलाके में शक्ति प्रदर्शन किया। शक्ति प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की गई। एक तरफ सड़कों पर यह संग्राम चल रहा था, दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां भाषा के मुद्दे पर अपने सियासी जोड़तोड़ में जुटी हुई थी। एमएनएस के प्रदर्शन के बीच जो घटनाक्रम आज सियासी गलियारों में दिखे, उससे यह साफ हो गया कि यह लड़ाई भाषा की है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वोट जुगाड़ने वाली सियासी मंशा छिपी हुई है। कैसे, वो आपको बताते हैं। मराठी को लेकर एमएनएस के प्रदर्शन को शिवसेना शिंदे गुट ने समर्थन देने की कोशिश की। मराठी के मुद्दे पर शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच अनबन दिखी। मराठी और हिंदी के भाषा वाले विवाद पर बीजेपी के घर में भी घमासान छिड़ गया। देवेंद्र फडणवीस और निशिकांत दुबे के बीच जुबानी तकरार हुई। यही नहीं, मराठी के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस के स्टैंड से कांग्रेस असहज हो गई है, क्योंकि उसे बिहार चुनाव में इससे नुकसान की आशंका सता रही है। भाषा विवाद के बाद महाराष्ट्र में बदल रहे सियासी घटनाक्रम का विश्लेषण आगे करेंगे। पहले आपको एमएनएस के शक्ति प्रदर्शन की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। यह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव के लिए वोट पाने की रणनीति है। मंगलवार को एमएनएस की रैली के साथ इसकी शुरुआत हो गई। इस रैली की स्क्रिप्ट तब लिखी गई जब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक फूड स्टॉल मालिक के साथ जबरन मराठी बोलने को लेकर मारपीट की। इसके विरोध में व्यापारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके जवाब में मंगलवार को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। लोग के ऊपर दादागिरी चल रही। महाराष्ट्र में सब बाहर के लोग आते, हम लोग कभी गुजराती मारवाड़ी नहीं करते, लेकिन ये लोग का सब लोगों का जाहिर निषेध है। हालांकि जिस रास्ते से एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालने की कोशिश की, उसके लिए पुलिस ने मंजूरी नहीं दी, जिसे लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये एक्शन शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस पकड़ रही है, लेकिन यहाँ पे मोर्चा शुरू हो गया है। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कोई रुक नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जयघोष यहाँ पे किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे मोर्चा शुरू हो गया है। लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद रैली को लेकर जब एमएनएस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने लगा, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सामने आना पड़ा। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडamant थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। एमएनएस के शक्ति प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र की बाकी पार्टियों ने भी मराठा वोटर को लेकर सियासी जोड़तोड़ शुरू हो गई। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी रैली का समर्थन कर दिया और फडणवीस सरकार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
जा रहा हूँ मीरा भाईंदर, देखते पुलिस क्या करती है। जा रहा हूँ मीरा भाईंदर, देखते पुलिस क्या करती है। बाद में प्रताप सरनाईक मीरा रोड पर एमएनएस के प्रोटेस्ट वाली जगह पर भी पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। दरअसल शिंदे गुट भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मराठी की राजनीति करता है। ठाकरे बंधुओं के साथ आने के बाद उसे अपनी मराठी राजनीति की जमीन खिसकने का डर लग रहा है। यही वजह है कि शिंदे गुट ने मनसे की रैली को समर्थन करने का निर्णय लिया था। दूसरी तरफ बीजेपी की मुश्किल ये है कि वो ना तो मराठी का विरोध कर सकती है और ना ही हिंदी बोलने वालों के खिलाफ दिख सकती है। बीजेपी की इस कमजोरी को हथियार बनाकर शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी जैसी विपक्षी पार्टियां उसे टारगेट कर रही हैं। एक तो आप महायुति का राज्य चल रहा है कि दड़पशाही का राज्य चल रहा है कि ब्रिटिश के काल में हम हैं। इसके पहले वहाँ के जो व्यापारियों ने मोर्चा निकाला, बंद किया, कोई किसी ने विरोध किया क्या, वो उनका अधिकार है। उसी तरह से उसी अधिकार को रखते हुए ये मोर्चा निकाला गया। मैं समझ सकता था कि मोर्चा अब इधर नहीं उधर निकालिए। 3-3 बजे तक के जाके लीडरों को अरेस्ट करने का काम किया गया। मतलब क्या चल क्या रहा है, दड़पशाही है कि क्या है? मुख्यमंत्री ही इसके लिए जवाबदार है, उनको ही जाके पूछे, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री। फिलहाल एमएनएस के प्रदर्शन ने महाराष्ट्र की राजनीति में आगे का एजेंडा सेट कर दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि भाषा वाला विवाद सिर्फ एक आई वॉश है। असल लड़ाई बीएमसी चुनाव में वोट पाने की है। यहाँ महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों से एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपका काम राजनीति करना है और वोट पाना है, लेकिन अपनी सियासी मंशा को पूरा करने के लिए भाषा को हथियार क्यों बनाया जा रहा है? भाषा के नाम पर गुंडागर्दी क्यों की जा रही है? क्योंकि मराठी वर्सेस गैर मराठी के नाम पर आप समाज में कैसी नफरत फैला रहे हैं, इसकी एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। आज जब एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव परब इस रैली को कवर कर रहे थे, उसी दौरान एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश की। इन कार्यकर्ताओं की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वो खुलेआम मीडिया कर्मी को हिंदी बोलने पर धमका रहे हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद भाषा के चरित्र का चार्ट आपको दिखाएंगे। यानी आज का दिन पूरा टार्गेट रहेगा की मी हिंदी आहे, माझं हिंदीचं काम आहे, तुम्हाला लोक सांगू माझं हिंदीचं काम आहे। ये एमएनएस के कार्यकर्ता की दादागिरी देखो। माझं नाव वैभव परब आहे, मी मराठी, तुम्हाला नको सांगू, माझं काम आहे हिंदीचं। हा तुम्हाला, हा बोलो। ये ऐसे दादागिरी कर रहे हैं। मी बोलू तुझ्याशी बोलू, ऐक बात। हम और आप जैसे कितने लोग होते हैं जो अलग अलग एक से ज्यादा भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी अपनी मर्जी से होता है। हमारे ऊपर किसी की तरफ से गुंडागर्दी दिखाकर थोपा नहीं जाता। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से लोगों के ऊपर भाषा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में कल भी इसी शो में मैंने आपको बताया था। आज ऐसे ही लोगों के लिए हमने भाषा के चरित्र का चार्ट तैयार किया है। इसे देखने के बाद इन्हें समझ आएगा कि भाषा का मतलब होता क्या है। कोई भी भाषा आपस में जोड़ने का काम करती है, जबकि राजनीतिक दल भाषा के नाम पर लोगों को आपस में बांट रहे हैं। भाषा के मूल में ही संवाद है, यानी संवाद के जरिए समाज को जोड़ना। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां भाषा के नाम पर समाज को बांट रही। भाषा किसी भी व्यक्ति या समाज को आगे ले जाने का काम करती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पार्टियां भाषा के नाम पर समाज को पीछे धकेल रही हैं, अपने अपने समुदाय और राज्य तक सीमित कर रही है। अब सवाल यहाँ यह है कि महाराष्ट्र में एमएनएस मराठी भाषा के मुद्दे पर इतनी आक्रामक यानी अग्रेसिव क्यों हो रही है? क्यों शिवसेना शिंदे गुट भी उसके स्टैंड का समर्थन कर रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। 5 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ, उसने राज्य के सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया। इस तस्वीर को देखकर सबसे ज्यादा बेचैनी शिवसेना शिंदे गुट में हुई, क्योंकि मराठा वोट बैंक की राजनीति में उसके लिए नई चुनौती खड़ी हो गई। दरअसल इस पूरी कवायद के केंद्र में आने वाला बीएमसी का चुनाव है, जिसमें मराठा वोटर्स की निर्णायक भूमिका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे ने खुद को सबसे बड़े मराठा नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। चुनाव नतीजों ने भी उनकी रणनीति पर मुहर लगाई है। यही वजह है कि शिंदे गुट मराठी के नाम पर एमएनएस की रैली का समर्थन कर रहा है। तो ज्या पद्धतीनं पोलीस दादागिरी आणि गुंडगिरी करतायत, ती गुंडगिरी आणि दादागिरी प्रताप सरनाईक सहन करणार नाही। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कोशिश अपने उसी मराठा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। वो दिखाना चाहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत के असली ध्वजवाहक वही हैं। यही वजह है कि वो ब्रांड बाल ठाकरे स्टाइल राजनीति में वापस लौट रहे हैं।
एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी अस्मिता के नाम पर मारपीट कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट भी पीछे से उसके कृत्यों को समर्थन दे रही है, लेकिन प्रदेश की बाकी पार्टियों को ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। देखिए, ऐसा है कि एमएनएस के लोगों ने कानून का मजाक बना के रख लिया है। उनको लगता है कि जो भी सरकार आए, सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं। एमएनएस प्रोटेस्ट करने जा रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है। इस तरह से बिल्कुल नहीं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हकीकत यह है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी बीएमसी का चुनाव हार गई तो सियासी तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन भी खिसक जाएगी। दूसरी तरफ राज ठाकरे तो पहले ही प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके पास एक भी सीट नहीं है। यहाँ बीएमसी के 2017 के चुनाव नतीजों पर भी नजर डालना जरूरी है। 2017 के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31 और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थी। अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि पहले अपना सियासी अस्तित्व बचाए रखने के लिए दोनों भाई साथ आए हैं और अब मराठी अस्मिता के नाम पर एमएनएस ने आंदोलन की शुरुआत की है। मराठी वर्सेस हिंदी की इस लड़ाई को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान ने भी नया मोड़ दे दिया है। निशिकांत दुबे ने शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस कार्यकर्ताओं को बिहार, यूपी आने की चेतावनी दी है। साथ ही पटक पटक कर मारने की बात कही है। अब उनके बयान के खिलाफ महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। बयान के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। निशिकांत दुबे के बयान को मराठियों का अपमान बताया। इसके बाद भी निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार राज ठाकरे की पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। आज उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि ये 2007 का विकीलीक्स है। राज ठाकरे को जनता का समर्थन नहीं मिलता तो गुंडों को आगे करती है, यानी गुंडागर्दी ही उसका मकसद है, जो आने वाले बीएमसी चुनाव में हारने के डर से ऐन पहले ऐसा कर रही है। मेरा विरोध ठाकरे की गुंडागर्दी से है और सहनशीलता की सीमाएं खत्म हो गई है। निशिकांत दुबे के पोस्ट से पहले ही विपक्षी पार्टियां उनके बहाने बीजेपी पर हमले कर रही थी और सीएम देवेंद्र फडणवीस बयान पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषी को? वहाँ बैठकर आप बात करते हैं। यहाँ के जो हिंदी भाषी नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करवा। तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए। विषय था हिंदी सक्ति का, लेकिन भाजपा ने वो विषय हिंदी सक्ति से वो लेके गए मराठी वर्सेस नॉन मराठी। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है, सिर्फ बम्बई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। वो मराठी को धमकी देके कई हिंदी सहानुभूति वो अपनाना चाहते हैं और ये हिंदी वर्सेस मराठी का एक झगड़ा लगाने का उनका प्रयास है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स लिख रहे हैं कि जो जिस राज्य में जाएगा उसे वही की भाषा बोलने पर मजबूर किया जाएगा। ऐसे तो ये विवाद कभी शांत ही नहीं होगा। कोरोना के दौर में जब गैर मराठी भाषी अपने राज्यों को लौट गए थे, तब मुंबई की इकोनॉमी हिल गई थी। आज इन्हीं के साथ भाषा के नाम पर मारपीट हो रहे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस विवाद में आगे क्या होने के आसार है। तो एमएनएस का रुख देखते हुए लग रहा है कि वो मराठी अस्मिता के मुद्दे पर और आक्रामक रुख अपनाएगी। दूसरी तरफ इसको लेकर महाविकास आघाड़ी में खटपट होने की आशंका है, क्योंकि उद्धव राज के साथ आने से कांग्रेस असहज हो गई है। अगर वो मराठी भाषा पर उद्धव राज के स्टैंड का समर्थन करती है तो इसका खामियाजा उसे बिहार चुनाव में उठाना पड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।